मुश्ताक भाई, जो भी पेमेंट हो ना वो बस बड़ी बहू को भाई साहब की दे दीजिएगा। कोई आया मेरे साथ। कौन? शहजीन। किन सोचों में गुम है? सुन, मिर्जे का फोन मिल गया मुझे, छुपा लिया मैंने। क्यों? क्या जरूरत है फोन छुपाने की, और क्या करेंगी आप? बड़ा फायदा होगा, तुझे नहीं समझ आएगी, बता दूंगी वक्त आने पे। अम्मी, किन फजूल चक्करों में पड़ी हुई हैं आप? मुझे तो बस रिपोर्ट्स की फिक्र हो रही है। फजूल की उलझन में मत पड़, समझ आई? कोई वजह है कि वो नर्स है? कल मैं बाकायदा तफसीलन बात करूंगी ना डॉक्टर से, फिर पता चलेगा। इंशाल्लाह अच्छी खबर होगी, फिक्र ना कर। हाँ लेकिन अम्मी, उस नर्स की बात। नाजी, कोई गलत बात अपने मुंह से मत निकाल, कभी भी कबूलियत का वक्त हो सकता है, समझ आई तुझे? एक हाजिर भी आ गया, इस मौजू को बंद करके फेंक दे, समझ आई तुझे? तो पकौड़े शकौड़े बनाए, तो खातर तो आजो क्या करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? नाजी बाबा आ गए हैं क्या? नहीं, तायाबू तो नहीं आए। अच्छा, उनका फोन भी ऑफ जा रहा है। मैं मुश्ताक अंकल को कॉल करता हूँ। आजिर, मुश्ताक अंकल आए थे, वो बता रहे थे कि तायाबू ने तो कल से दुकान पर चक्कर भी नहीं लगाया। अच्छा, अरे कहाँ जा रहे? अभी ऑफिस आए, कुछ खा लें, पानी पी लें। बाबा का कुछ आता पता नहीं, तुम्हें लगता है मुझे भूख लग रही होगी? देख के आता हूँ कहाँ। देख रही हैं आप, आते ही बस बाप की फिक्र लग गई, ये नहीं कि बीवी की खैर खैरियत ही पूछ ली। बेसन मैं भिगोती हूँ, सब्जियां तू काट, पकौड़े बन रहे हैं बस। आजा, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? परेशान लग रही है। बिल्कुल खैरियत नहीं है, बाबा का कुछ आता पता नहीं है, घर पे नहीं है, फोन भी ऑफ जा रहा है। क्या? अरे तू मुझे बता दिया होता यार, मैं तो घर पे ही था आज। मैं खुद अभी ऑफिस से आया हूँ, मुझे नहीं पता था कि वो अब तक वापस नहीं आया। अभी कहाँ जा रहे हैं? यहीं कहीं आसपास पता करता हूँ, शायद किसी के पास। चलो साथ चलता हूँ। मुझे लगता है ताया जी शहजीन के यहाँ चले गए। नहीं, वहां नहीं जा सकते। तुम एक काम करो ना, तुम शहीर को कॉल करके उससे पूछो। देखो, अगर मैं कॉल करूंगा तो वो उससे कभी बात नहीं करेगा। तुम्हारी बात अलग है, तुम उसे कॉल करो, उससे पूछो बाबा के बारे में, हो सकता है वो जानता हो कि बाबा हैं कहाँ। उसके पास पुराना वाला नंबर ही है ना? हाँ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, आपका इंतजार। अच्छा, लीजिए, मैं हाजिर। Oh my God, you're so pretty. है ना? Thank you so much. वेलकम। अच्छी सी चाय बना दोगी? बहुत अच्छी सी चाय बनाऊंगी। आमिर का फोन? तो कभी कॉल नहीं करता मुझे। हेलो आमिर। हाँ, क्या हाल चाल? कैसे याद कर लिया मुझे? सॉरी यार शहीद, याद तो मैं तुम्हें हमेशा करता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि तुमने शायद अपना नंबर चेंज कर लिया होगा। आज भी ऐसे ही ट्राई कर रहा था मैं तो। नहीं, नंबर नहीं चेंज किया। बताओ कैसे हैं सब? चाची जान और बाबा जान कैसे? मुझसे तो इतने खफा हैं कि बात ही नहीं करते, मेरी आवाज सुनते हैं, फोन बंद कर देते हैं। शहीद, तुम्हारी आखिरी बात कब हुई थी ताया जी से? महीना हो गया होगा। अच्छा, तुम परेशान मत हो, मैं समझाऊंगा उन्हें। समझाओ यार, उन्हें कहोगे गुस्सा थूक दे। इजाजत दे दे मुझे मिलने की प्लीज। मैं बात करता हूँ, तुम अपना ख्याल रखो। ओके, अल्लाह हाफिज। आप कहाँ घूम रहे? मुश्ताक अंकल, बाबा के बहुत अच्छे मरासिम हैं उनके साथ। मुझे यकीन है बाबा इस वक्त उन्हीं के पास गए। वहां जाकर देख लेते हैं आजर। लेकिन बात यह है कि ऐसा क्या हो गया था कि ताया जी को घर छोड़कर जाना पड़ा? वो कुछ खास नहीं। तुम जानते हो नाजी की तबीयत आजकल ठीक नहीं। मैंने उसे आराम करने के लिए कहा था और बाबा बात पे बात उसे डांट रहे थे, थोड़ा सा तंग कर रहे थे, तो बस गुस्से में मैंने कुछ बोल दिया और चले गए। तो बस इतनी सी बात हुई। कमाल करते हो यार तुम। उन्होंने माँ बनकर पाला है तुम लोगों को, इस लायक कर दिया कि आज तुम लोग अपने पैरों पे खड़े हो। और वो थोड़ा बहुत गुस्सा करते भी हैं तो बर्दाश्त कर लो यार, ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई। और वैसे भी इस उम्र में बच्चों जैसा दिमाग हो जाता है यार, समझने की कोशिश करो। और तुम गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, मैं तो अपनी माँ की शातिराना चालें बर्दाश्त कर रहा हूँ। चलो आओ मुश्ताक अंकल की तरफ चल के देखते हैं। मिर्जा बेग, ये तो ताया जी के घर की फाइल है। मिर्जा यावर बेग लिखा है, लेकिन ये आंटी के पास कैसे आई? उन्होंने चुराई होगी। नहीं, ये यकीनन नाजी का काम होगा। लेकिन ये लोग करेंगे क्या इसका? जालसाजी, जाली पेपर्स बनवा के घर अपने नाम करवाना चाह रही होंगी। अल्लाह, कितनी खतरनाक हैं ये माँ बेटियां, मेरी सोच से भी ज्यादा। साजिर ने भी हद ही कर दी है। शाम का आया हुआ है, बाबा बाबा बाबा, भाई बाबा से नहीं निकल रहा। तौबा,
बीमार बीवी है घर में, ये नहीं कि एक दफा पूछ ही ले। और बाबा है, कोई बकसुआ तो नहीं है ये गुम गया है, अपनी मर्जी से गया है। बुढ़ा वापस भी आ जाएगा अपनी मर्जी से। हमने कौन से धक्के मार के उसको निकाला है? और मेरे बिना अब बस हो गई है ड्रामेबाजी कर करके। उससे मैंने कहा मेरा दिल घबरा रहा है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। लेकिन पता है क्या कहा? कहती चच्ची जान के पास डॉक्टर का नंबर है, जाके कहो कॉल कर ले। मैं तुझे बता रही हूँ, मुझे पूरा यकीन है बुढ़ा ना जरूर तावीज घोल घोल कर पिलाता रहा अपने बच्चों को, तभी तो हर वक्त उसके पीछे पीछे होते हैं। शहीर को देख लो, कितना जलील किया था, भी फोन करता है। जो भी है, मैं आपको बता रही हूँ, अगर ये बुढ़ा वापस घर आ गया ना तो मैं नींद की सारी गोलियां इसे खिला दूंगी। अरे छोड़, एक क्यों 2 खिला मेरी बला से। एक बात बता, मिर्चे से बेहतर मैं लगती हूँ ना इसके झूले के ऊपर। बहुत स्ट्रेस हो रहा है यार। मुश्ताक अंकल की तरफ भी देख लिया, वहां नहीं है। कहाँ जा सकते हैं? आज़र ये बात कहते हुए मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन कहीं ताया जी के साथ कोई हादसा तो पेश नहीं आ गया? हो गया तो मैं यार, कैसी बातें कर रही हूँ? खुदा का वास्ता है, इस वक्त ऐसी बातें मत करो यार, मेरा दिल घबरा रहा है। मैं खुद ऐसी बात नहीं करना चाहता। अरे मेरी तो दुआ है कि ताया जी को एक आंच भी ना आए, लेकिन हम हर जगह देख चुके हैं, आखिरी पॉसिबिलिटी यही बन रही है। लेकिन हिम्मत तो नहीं हार सकते ना। तो कौन कह रहा है कि हिम्मत हारे हम? हर जगह ढूंढेंगे ताया जी को यार। तुम एक काम करो, यहाँ से गाड़ी निकाल, हम किसी हॉस्पिटल जाके देखते हैं, किसी फलाही इदारे में देखते हैं। नहीं मिलेंगे, पुलिस में रिपोर्ट लिखो। चलो। मैं आपको क्या बताऊं भाभी, कैसे मुंह पे वो मुझे झूठा बना देती थी। सारे घर का काम मैं करती थी, खाना मैं बनाती थी, उसके बावजूद भाईजान से झूठ कहती थी कि सारा काम उन्होंने किया है, खाना उन्होंने बनाया है। उसके झूठ और फरेब को मुझसे बेहतर कौन जान सकता। मेरी तो पूरी जिंदगी उसके झूठ की वजह से बर्बाद हो गई, और मैं बेवकूफ उसके झूठ को उसकी हमदर्दी समझती रही। अनजाने में सब कुछ गवा बैठी। लेकिन बाबा को समझदारी से काम लेना चाहिए था। वो तो शुरू से जानते थे चच्ची जान को, उनकी फितरत। इसके बावजूद उन्होंने उन पे अंधा यकीन किया। बाबा से तो गलती हुई, मगर आसिर तो अच्छी तरह जानता था कि नाज़ी उससे प्यार करती, उसे हासिल करना चाहती। वो फिर भी उसकी बातों में आ गई। सुनी सुनाई बातों पे
अपने फैसले कर लिए। सो जाओ, गुड नाइट। हाँ अभी तक जाग रहे? हाँ, हानिया ने इतनी कोशिश की इसको सुलाने की, लेकिन बस आज खेल का मूड। ये देखो जरा, हानिया का है? वो शहजीन के साथ है। बेटा, शहजीन कब तक ऐसे गेस्ट रूम में रहेगी? मामा, उसको घर में रहने की इजाजत दे दी है कि ये काफी नहीं है। तुम्हारी बीवी है, रिश्ता टूटा नहीं है तुम्हारा उससे। लेकिन उसने रिश्ता तोड़ने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बुला कर नोटिस भिजवाया था ना उसने। हमाद, बेटा क्यों पुरानी बातें बार बार याद करते हो? भूल जाओ ना। कैसे भूल जाऊं मामा? जब भी उसे देखता हूँ सारी बातें याद आ जाती, सारे जख्म हरे हो जाते। आप संभालें इसे। आजो आजो। भाभी, एक बात पूछूं? भाईजान ने आपको एक बार तलाक कही थी या 3 बार? तलाक? हाँ, उन्होंने बाबा से तो यही कहा था कि उन्होंने आपको तलाक दे दी। तलाक देने आया तो था मगर दे नहीं सका। शायद समीर में कोई ख्वाहिश, कोई चुभन थी जो उसे रोक रही थी। तो इसका मतलब भाईजान ने आपको तलाक नहीं दी? भाईजान बुरी तरह से नाजी भाभी और चच्ची जान की जाल में फंस गए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो अब भी अपने दिल से आपको निकाल नहीं सके। वो मुझे अपने दिल में रखे या ना रखे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अब पलट कर नहीं देखना चाहती शहजीन। मेरे लिए मेरा हमसा ही काफी है। मेरी जिंदगी में अब और किसी की कोई जगह नहीं। पता नहीं कहाँ चले गए हैं बाबा। पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी है आसम। इंशाल्लाह जल्दी अच्छी खबर आएगी। हाँ, लेकिन अगर शहर में होते तो हमें तो दिख जाते। अरे, एक चची जान यहाँ क्यों सो गई हैं? मैंने उठा के ले जाता हूँ घर पे। अरे नहीं नहीं, इन्हें यहीं रहने दो। नाजी की जब तक तबीयत ठीक नहीं हो जाती, मैंने खुद रिक्वेस्ट की है कि यहीं रहे। मैं चलता हूँ। आमिर, इस मुश्किल वक्त में तुमने मेरा इतना साथ दिया, बहुत शुक्रिया। कैसी गैरों जैसी बातें कर रहे हो आसम? हाँ, अरे ताया जी हमारे घर के सरपरस्त हैं और तुम मेरे भाइयों जैसे हो, और सुख दुख तो साथ ही बांटा जाता है। मैं चलता हूँ, तुम रिलैक्स करो। थोड़ी देर बाद चलते हैं थाने, अपडेट लेते हैं।
अब मैं बताऊं चोरी कौन कर रहा था? चोरी शायद तुम कर रही थी। ये क्या कह रहे हैं? मैं वही कह रहा हूं जो मुझे बहुत पहले कह देना चाहिए था, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है और अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। नाजी चोरी नहीं कर रही थी, शायद चोरी तुम कर रही थी। आजर, क्या हो गया तुम्हें? अपनी बहन को चोर कह रहे हो? और ये अपने बाप की अलमारी से पैसे क्यों चुराएगी? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे बात कर लेने दीजिए। मैं अपनी बीवी पर इस तरह के इल्जामात नहीं लगने दूंगा, और खास तौर पे इतना घटिया इल्जाम। शहजीन, यहाँ क्यों बैठी हो? सी भाभी, रात भर नींद ही नहीं आ रही थी। फजर की नमाज पढ़ने के बाद सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा लगता है आंखों से नींद ही उड़ गई है। अजीब सी घबराहट, बेचैनी हो रही है। बार बार बाबा का ख्याल आ रहा है। मैं उन्हें चच्ची जान और नाजी भाभी के रहमो करम पे छोड़ के आ गई। उनका सलूक बाबा के साथ बहुत बुरा था। तुम फिक्र मत करो, बाबा को कुछ भी नहीं होगा, और अगर कोई ऐसी बात हुई तो बाबा हैंडल कर लेंगे। तुम फिर भी आज उन्हें कॉल करके उनकी खैरियत मालूम कर लेना। अच्छा चलो, अब तुम ऐसा करो कि तुम जाके हमजा के साथ लेट जाओ, वो जाग रहा है। मैं बस उसका फीडर बना कर लाती हूँ। हमारे हंसते बसते घर को पता नहीं किसकी नजर लग गई। पहले शहीर गया, फिर शहजीन, और अब बाबा। पता नहीं शहजीन कैसे रह रही होगी ससुराल में। मैंने तो उसकी खबर तक नहीं ली, बल्कि मैंने तो ये मालूम ना किया कि वो यहां से निकलकर कहां गई थी। आजिर, आप सुबह ही सुबह उठकर आके यहाँ बैठ गए। सोया ही कहां था? जाहिर है सारा दिन यहाँ से वहां घूमते रहते, ना खाने का पता ना पीने की खबर। खाली पेट इंसान को नींद नहीं आती है। भूख और थकन से ज्यादा परेशान हूँ। आज दूसरा दिन है बाबा को गायब हुए। तो वो बच्चे तो नहीं है ना आजिर? जाहिर है जानबूझ कर ही गए होंगे कहीं ना कहीं। शहर का चप्पा चप्पा देख लिया, अस्पताल आ रही थी सही, लेकिन वो कहीं पे भी नहीं लगा। कहीं वो अपने चहीते बेटे के पास तो नहीं चले गए? नाज़ी प्लीज, अपनी फजूल मंतकें अपने पास रखो। मेरा दिमाग मत खराब करो, मैं पहले ही बहुत परेशान। तो क्यों परेशान हो? छोड़ दो उन्हें उनके हाल पर। जैसे गए हैं वैसे वापस आ जाएंगे। नाज़ी वो मेरा बाप 2 दिन से गायब है, मैं परेशान। अरे लोग तो अपना पालतू जानवर गुमने पर भी परेशान हो जाते हैं, ये तो मेरा बाप है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। हैरत, तुम्हें बाबा की गुमशुदगी की कोई फिक्र नहीं, बस इस बात की फिक्र है कि मैं उन्हें ढूंढ क्यों रहा हूं। तो क्या करूं? हाँ क्या करूं? गले में ढोल डालकर उसे बजाऊं या ऐलान करूं जाकर कि मुझे उनकी फिक्र है? शट अप।
ए, किधर? हाँ, किधर? मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ हमेशा के लिए। तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ मैं कि तुम्हारी कैद में रहूं हर वक्त। अच्छा, तो फिर जा, जा ना, जा। गुलाम तो तू है मेरी, ठीक है? क्योंकि ये गुलामी तेरी माँ ने सौंपी है मुझे, समझी? इधर आ, इधर आ। गुड, शाबाश, शाबाश। कहाँ चली गई थी आप सुबह सुबह बगैर बताए? नाजी, वो डॉक्टर ने सुबह सवेरे बुलाया था, तेरी रिपोर्ट देनी थी। फिर क्या कहा डॉक्टर ने? बहुत बुरी खबर है नाजी। क्या? आज़र का। आज़र तो शावर ले रहे हैं, लेकिन बात क्या है? नाजी, तो कभी माँ नहीं बन सकती। नाजी, ये किसकी रिपोर्ट है? बेटा वो नाजी की। ये अम्मी को क्या हो गया है? आज़र को क्यों रिपोर्ट्स दिखा रही है? रिपोर्ट है वो आई है, वो डॉक्टर ने इसका टेस्ट करवाया था ना खून का, वो डॉक्टर ने कहा कि कमीने के वो कोई सफेद सेल है इसके, वो कम है, इलाज कोई 2 साल चलेगा। 3 साल? हाँ बेटा, देख लो ये रिपोर्ट। नहीं, अभी जल्दी में वापस आके देखते हैं। ये क्या कर रही थी? रिपोर्ट दिखा रही थी उसे? हाँ जी, तू अभी तक मुझे नहीं समझी। क्या लगता है तुझे मैं सठिया गई हूँ? कच्ची गोलियां नहीं खेलती मैं। ये तो असल में तेरे खून का रिपोर्ट था। असल तो ये है। हाँ अम्मी, कमाल करती हैं वैसे आप। हाँ वो तो है, लेकिन अब क्या होगा?
है? क्या कर रहे हो? मेरी घड़ी चोरी कर रहे हो? छोड़ो इसे। चोर, मेरी घड़ी दो, घड़ी दो मेरी। नहीं, घड़ी दो मेरी, चोर, घड़ी दो मेरी, घड़ी। अरे पकड़ो। बाबा जान गिर गए। फातिमा, बाबा जान गिर गए। बाबा जान। शहीर, क्या हो गया है? उनको बुरा ख्वाब देखा है। तुम देखो अपने रूम में हो ना। फातिमा, बाबा जान, बाबा जान को कुछ हुआ है। बाबा जान कहीं पे थे, कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ उनको, वो बिल्कुल ठीक है। प्लीज रिलैक्स, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। Ah